मीशा शफी और अली जफर की कानूनी जंग आगे बढ़ रही है और मीशा शफी पर दबाव बढ़ रहा है कि मारूफ गुलकार और अदाकार अली जफर ने गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ केस का फैसला जल्द सुनाने की दरख्वास्त भी लाहौर की अदालत में दायर कर दी है। अली जफर ने इस्तदा की है, पिटिशन उनकी ये है कि उनकी केस का फैसला 1 माह में कर दिया जाए और मीशा शफी और उनके वकला को अदालत का मज़ीद वक्त ज़ाया करने की इजाज़त ना दी जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि फरीक मुखालिफ सच्चाई छुपाने के लिए डिलेइंग टैक्टिक्स ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। अली जफर की दरख्वास्त पर अदालत ने समात के लिए अब 19 मार्च की तारीख भी डिसाइड कर ली है और यानी ये समात कल होगी विच इज़ टुमारो। और गुज़िश्ता साल मीशा शफी ने अली जफर पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर उन्हें अली जफर ने कानूनी नोटिस भेजा और इस माह के आगाज़ में सिविल अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी थी, जिस पर मीशा शफी के वकला ने इल्तबाक की दरख्वास्त करते हुए मज़ीद वक्त मांग लिया था। सबसे बेस्ट तो ये होगा फॉर so many people who have been talking about it कि जल्दी से इस केस का कोई फैसला आ जाए। लिहाजा बिल्कुल मीशा शफी और उनके लॉयर को भी इंतजार नहीं कराना चाहिए एंड टू प्रूव इट इफ दे हैव समथिंग। अली जफर के वकील राना इंतजार से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बता दें कि अली जफर साहब मीशा शफी के खिलाफ अदालत गए थे, क्या डिमांड है, क्या एक्शन चाहते हैं वो? मीशा शफी ने एक ट्वीट किया था अली जफर के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का, जो कि सरासर जो है झूठ पर मबनी था, जिसके ख़िलाफ़ अली ज़फ़र की तरफ से हमने ये केस अदालत में फ़ाइल किया डेफेमेशन का, जिसमें हमारी प्रेयर ये है, एक तो जो उसने झूठ बोला है और किसी जो इसको इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाया है, एक तो 100 करोड़ रुपए की हमने अदालत से प्रेयर किया है कि वो 100 करोड़ रुपया मीशा शफी अली ज़फ़र को दे। दूसरा ये है कि उसने जो कुछ भी इस पर इल्ज़ामात लगाए हैं वो झूठ पर मबनी और अदालत डिक्लेयर करे कि तमाम इल्ज़ामात झूठ पर मबनी है। इस पर हमने एक एप्लीकेशन भी फ़ाइल की थी जिसमें अदालत ने मीशा शफी को रोक दिया था कि वह उसके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म के जो हित के इज़्ज़त पर मबनी अल्फाज हैं उनके बारे में अपने आप कोई भी ऐसे अल्फाज अदा ना करे जिससे उसकी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचे, और वो एप्लीकेशन जो है उसमें हमारा भी कंफर्म हो चुका है। राइट राना साहब, अभी तो आपने हमें अपडेट कर दिया कि अभी तक क्या हुआ था। ये बताइए कि अली जफर ने मीशा शफी केस का फैसला जल्द सुनाने की दरख्वास्त की है अदालत से, तो अब तक इस केस में ताख़ीर क्यों होती रही है और अदालत ने ताख़ीर के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की या नहीं की? 1 साल से ये केस चल रहा है, हालांकि सेशन कोर्ट ट्रायल है, इसके बावजूद उसमें काफ़ी ताख़ीर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं मीशा शफी और उसकी लीगल टीम की तरफ से। तो अब क्योंकि अभी पिछले दिनों पे विटनेसेस भी आ रहे हैं, तो विटनेसेस जो कुछ फ़ीमेल्स भी हैं जो दूसरे शहरों से भी आती हैं, तो हमें मॉरली भी चाहिए कि कम से कम फ़ीमेल्स को वहाँ पर वेट ना करना पड़े। मगर ये है कि जो उनके मीशा शफी और उसकी लीगल टीम है वो कोशिश करती है कि जो इस केस को है डिले किया जाए, वो जो कि उनकी बदनीयती पर मबनी है, जो कि ये शो करता है कि उन्होंने एक झूठा केस बनाया है। अगर उनका केस सच्चा होता तो वो डेफिनेटली इस ट्रायल को जो है तवालत की तरफ ना लेके जाते, बल्कि इसको जल्दी डिसाइड करने के लिए कोशिश करते। अभी फिर उन्होंने एक और दरख्वास्त दे दी है कि जी एविडेंस को जो है इकट्ठा किया जाए, 1 गो में किया जाए। अब हमने सेशन जज लाहौर को इस सिलसिले में दरख्वास्त दी है कि जो ये केस है वो 1 साल से चल रहा है, तो इसको जो है जल्दी डिसाइड करने के लिए आप जो मुतलका जज साहब में शकील अहमद एडिशनल सेशन जज, उनको डायरेक्शन दी जाए कि 1 माह के अंदर केस का फैसला करें, जिससे साफ यहाँ होता है कि अली ज़फ़र भरपूर कोशिश कर रहा है कि उसका केस जल्दी डिसाइड हो और मीशा शफी की भरपूर कोशिश है कि केस किसी भी तरह डिले होता रहे। अब आप इससे ख़ुद नतीजा अख़ज़ करना चाहते हैं, कर सकते हैं कि कौन केस को डिले कर रहा है, जिससे आपको साफ ज़ाहिर होता है कि कौन सच कौन झूठ की तरफ जा रहा है। राना साहब ये बता दें कि अगर इस केस से अदालत आपके हक़ में फ़ैसला नहीं आता तो आप क्या करेंगे? इसे आगे अगली अदालत में चैलेंज करेंगे? लंबी कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं अली ज़फ़र? देखें, अल्लाह ताला के फजल करम से जिस तरह का केस है और अली ज़फ़र जो है वो बिल्कुल सच बोल रहा है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं है अब कि ये केस जो है वो हारा जाए। मैंने जिस तरह आपको पहले भी कहा कि उनकी टीम भरपूर कोशिश कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली इंशाल्लाह डिसीजन जो है जो उनके अगेंस्ट ही है ना, जो हमारे पास एविडेंस अवेलेबल है, और जिस तरह मीशा शफी कह रही है कि उसने सेक्सुअल हरासमेंट का केस जो है वह जहाँ उस कमरे में कह रही है जहाँ ऑलरेडी 8-10 लोग मौजूद हैं और सारी दुनिया को पता है कि वो उसका जो इल्ज़ाम है वो बिल्कुल मबनी है। और मेरा नहीं ख्याल कि एज़ लॉयर जो, क्योंकि मोस्टली
जो है आपको पता होता है कि केस में कितनी जान है या आपके पास क्या एविडेंस है, और एविडेंस की वजह से केस ने हमने लेके चलना होता है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये कि हमने 100% केस जीतना है, तो लिहाजा ये क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता कि हमने अगली अदालत में जाना है या नहीं जाना। इंशाल्लाह अगली अदालत में जो है वो मीशा शफ़ी ही जाएगी, क्योंकि अली ज़फ़र जब ये केस जीतेगा तो 100 करोड़ का हर्जाना भी उसको देना पड़ेगा, और जो है उसका इल्ज़ाम भी झूठा साबित होगा। फिर हाई कोर्ट जाना है उन्होंने या सुप्रीम कोर्ट जाना है, ये उनकी अपनी मंशा है या उन्होंने और हमसे अली ज़फ़र के लॉयर राना इंतज़ार, अच्छा, और वो तो कह रहे थे बड़ा ओपन एंड शट केस है तो ये हो जाएगा। हमने मीशा के लॉयर को भी दावत दी, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली कि ये केस सब जुडिस है, आ नहीं सकते। लेकिन अली ज़फ़र के वकील का मौक़िफ़ आपने सुन लिया। जो भी है केस का फैसला जल्द होना चाहिए।